प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे खुदावन के वचन के ज़रिए। आज खुदावन कर हुए पाक आज आपको टच करेगा, आज़ाद करेगा, वो आपको ऊंचा करेगा और ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं जिंदा वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। हमें ईश्वरीय मददगार क्यों चाहिए? जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 18 की 3 आयत में लिखा है, तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। आमीन। मेरे प्रियो, आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है जिसके लिए होमवर्क नहीं है। हर व्यक्ति को स्वर्ग से होमवर्क मिला है। जब वह होमवर्क आप पूरा करते हैं, आपकी ज़िंदगी की सारी आशीष जो आपके लिए बनी है आपके अंदर से निकलना शुरू होती है। जब तक आप उस होमवर्क को नहीं समझते, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में, अपने फाइनेंस में, अपने शरीर में, अपने परिवार में आप संघर्ष करते रहते हैं। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग बुलाहट दी है और आपकी आशीष उस बुलाहट को पूरा करने के अंदर है, उसके बाहर नहीं। और परमेश्वर आपको अनुमति देता है कि जब आप अपने होमवर्क को पूरा कर रहे होंगे, तो आप अपनी ताकत से भी नहीं, अपनी प्रार्थना से कई बार नहीं, बल्कि आपको ईश्वरीय मददगार की भी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपको अपनी धार्मिकता के ऊपर भरोसा न हो, बल्कि आपको मालूम हो कि जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वह परमेश्वर कर रहा है। मैं हूँ तो प्रार्थना में, उपवास में, पवित्रताई में, लेकिन परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है। यह ईश्वरीय मददगार उसका एक नतीजा है। मेरे प्रियो, एक बार मुझे एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति मिला। जब मैं जा रहा था तो वह हमें बताने लगा कि मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी ज़िंदगी में, परिवार में परेशानी है। हमने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। जब हम भारत वापस आए तो वही व्यक्ति हमें फिर मिला। एयरपोर्ट पर हम हमारे बैग लेने के लिए उस व्यक्ति के पास बैठे थे, तब उस व्यक्ति के पास दूसरा व्यक्ति आया और अपने धर्म के हिसाब से कुछ बोला। तब वह व्यक्ति जिसके पास हम बैठे थे, उसने उसको जय मसीह की नहीं बोला। हम हैरान हो गए, अगर उसे यही नहीं मालूम है कि उसका होमवर्क क्या है, तो इसीलिए वह अपने परिवार में संघर्ष कर रहा है। अब आप उसका होमवर्क क्या है कि वह जिस जगह पर है उस जगह पर वह परमेश्वर की महिमा करे, शुभ समाचार दे। लेकिन अगर उसी मुंह से कुछ ऐसा निकल रहा है जो उसके विश्वास पर नहीं है, तो इसका मतलब उसने अपने होमवर्क को त्याग दिया है। और बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने जी उठने के बाद कहा, जाओ मेरे चेलों और पतरस से कहो कि मैं जी उठा हूँ। अब पतरस परमेश्वर का चेला नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने खुद कहा था, मैं नहीं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। को उसने लोगों के सामने इनकार किया था। जब यीशु मसीह जी उठे तो उसने भी कहा, तूने कहा था कि तू मुझे जानता नहीं, तो मैं भी तुझे नहीं जानता, तू मेरा चेला नहीं। जिस दिन आप परमेश्वर के लिए निर्णय लेने में गलती कर देंगे, उसी दिन शैतान आपकी ज़िंदगी में घुसकर काम करेगा। आपको मालूम है योनातान कौन था? शाऊल का बेटा था। और शाऊल के बाद राजा बनने के लिए वह सबसे प्रथम उम्मीदवार था। उसे मालूम था, अगर मेरा बाप मरेगा तो मैं राजा बनूंगा। लेकिन वह दाऊद से अपने प्राण से अधिक प्यार करता था। और उसने दाऊद को बोला, मेरे बाप से के बाद तू गद्दी पर बैठेगा। ईश्वरीय मददगार इसे बोलते हैं, जो बिना किसी लालच के आपके साथ हो जाएगा। और जब तक आपका होमवर्क पूरा नहीं होगा, तब तक वह आपको छोड़ेगा नहीं। मेरे प्रियो, दाऊद अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में मुसीबतों के में आने पर भी परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में ईश्वरीय मददगार भेजा। ऐसे ही अगर आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी ईश्वरीय मददगार भेजेगा। आमीन।
यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप मेरी ज़िंदगी में ईश्वरीय मददगार भेजें ताकि मैं अपने होमवर्क को पूरा कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में कि शाऊल का बेटा जो योनातन था, जब वो फलिश्तियों से जीतने के लिए गया तो कैसे उसने बिना किसी को बताए वो अपना एक भार उठाने वाला जो उसके साथ रहता था उसे साथ में ले गया और अकेला जब वो गया, देखो उसका कितना विश्वास था। उसने कहा चाहे हम दोनों हैं लेकिन हमारा सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। क्या आज आपका ऐसा बिलीव है कि चाहे आप कितनी मुसीबत में क्यों ना हो, आपको भरोसा हो कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है, वो मुझे कभी ना त्यागेगा। आज लोग अपनी टेंशन्स को नहीं ख़त्म कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में, क्यों? क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। वो संपूर्ण मन से खुदावन को अपना आप नहीं सौंपते। तो फिर जब तक हम अपना आप खुदावन को सौंपेंगे नहीं तो हम कैसे आशीष को लेंगे? अगर आपको अपनी लाइफ में बरकत, अपनी ब्लेसिंग चाहिए तो अपना आप खुदावन के हाथों में सौंपो। बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो। ऐसे नहीं वचन को रट्टा मत मारो कि आपको दी गया है वचन आप नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हो। वचन ऐसे पढ़ो कि खुदा मेरे बारे में बात कर रहा है। खुदा देखो कि कैसे परमेश्वर के दासों ने खुदा के मन को जीता। जब मैं वचन को पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कैसा कितना विश्वास था उन लोगों का, कितना विश्वास था खुदावन के दासों का कि योनातन के पास तब कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने कहा कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है और मैं जीतूंगा, और वो जीता भी। उसका विश्वास देखो कितना बड़ा है। आपका विश्वास वैसा ही होना चाहिए। अपना विश्वास बढ़ाओ, खुदा के पीछे चलो, पवित्रताई में चलो तो आप जीतेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।